So students, welcome back to our channel Kesham Pathshala. This is Aditya Mishra. In previous lecture, we are discussing about subsidiary book, in which we studied about two type of transaction, which are cash transaction and credit transaction. In credit transaction, we were studying about some type of book, which are purchase book, sales book, purchase return book, and sales return book. Today we are going to study about that only. Okay. So now start with purchase book. तो देखिए परचेज बुक क्या होता है। परचेज बुक वो होता है जैसे अगर हम किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, सपोज पेन का बिजनेस कर रहे हैं, तो इस पेन का अगर हम स्टॉक खरीद रहे हैं तो ये पेन का स्टॉक जो खरीदा जाएगा वो क्रेडिट बेस पे होगा, और इन सारे ट्रांजेक्शन्स की जो चीज़ मैं खरीद रहा हूँ तो ट्रांजेक्शन हो गया ना, इन सारे ट्रांजेक्शन की जो रिकॉर्डिंग होगी वो परचेज बुक में होगी। तो बेसिकली परचेज बुक यही होता है जिसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी परचेजेस हुए हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। चलिए इसके बारे में एक इसका डिटेल समझ लेते हैं, इसकी मीनिंग समझ लेते हैं क्या है ये। A purchase book is a special purpose subsidiary book prepared by a business to record all credit purchases. जैसे जो परचेज बुक होता है स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक होता है, ठीक है। और इसको कौन बनाता है? बिजनेस प्रिपेयर करता है, ठीक है। क्यों प्रिपेयर करता है? सारे क्रेडिट बेस पे जो भी परचेजेस किए गए हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए। क्लियर है? इट इज ऑल्सो नोन एज अ परचेज जर्नल, इनवॉइस बुक और परचेज डे बुक। इसको परचेज जर्नल या इनवॉइस बुक या फिर परचेज डे बुक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। In simple terms, a purchase book is a register in which credit purchase of goods, stock in which an organization deals are recorded. कह रहा है कि इन सिंपल टर्म्स, मतलब अगर आसान शब्दों में बात करें तो जो परचेज बुक होता है वो एक रजिस्टर होता है। जो परचेज बुक होता है वो एक रजिस्टर होता है जिसमें सारे क्रेडिट परचेजेस हम रिकॉर्ड करते हैं। किस चीज़ के क्रेडिट परचेजेस? गुड्स के या स्टॉक के। गुड्स भी बेसिकली वही होता है जिसका बिजनेस चल रहा होता है, और स्टॉक भी हम बिजनेस करने के लिए ही भरते हैं। क्लियर है? ठीक है। इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन डील्स आर रिकॉर्डेड, जैसे जो भी गुड्स या स्टॉक जिससे ऑर्गेनाइजेशन डील करती है, जिसका ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस करती है, वो सारे चीज़ें जो परचेज की जाती हैं क्रेडिट बेस पे, इन सारे परचेजेस की रिकॉर्डिंग हम लोग परचेज बुक में करते हैं। क्लियर है इतना? आगे देखते हैं। एज पर द रूलिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जो डबल एंट्री सिस्टम का जो रूल है उसके हिसाब से एंट्री फॉर ईच परचेजेस रिफ्लेक्ट टू अकाउंट्स। जो हर एक परचेज जो हम करते हैं वो दो अकाउंट में दिखता है। कौन कौन सा अकाउंट? एक तो परचेज अकाउंट होगा, और जिससे भी हम सामान परचेज करेंगे, जो भी हमारा डीलर है जो हमें सामान देगा, बेसिकली वो हमारा क्रेडिटर है। हम उससे परचेज कर रहे हैं, अगर वो सामान हमें दे रहा है तो हम उसको पैसे देंगे फ्यूचर में, मतलब बाद में हम उसको पैसे देंगे, वो पैसे लेने वाला है तो हमारा क्रेडिटर है। तो ये दो अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा, एक तो परचेज बुक में और दूसरा क्रेडिटर के बुक में। तो परचेज बुक क्लियर है। इसका एक फॉर्मेट होता है वो हम देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट कैसा होता है देखिए। परचेज बुक इस फॉर्मेट में बनाई जाती है। सबसे पहले डेट होता है, जिस डेट में हमने परचेस की हुई होती है, ठीक है। पर्टिकुलर परचेस किससे किया गया है उनका पर्टिकुलर यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। अगर उसमें कुछ जीएसटी वगैरह ऐड हुआ है तो वो भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। जो भी अगर परचेस किए अगर जीएसटी इंक्लूड हो गया तो परचेज में इंक्लूड हो जाएगा ना, ठीक है, वो भी इसमें हम लोग डाल देते हैं। परचेज इनवॉइस नंबर, इनवॉइस का जो नंबर है, जो इनवॉइस देता है क्रेडिटर, जो हमें इनवॉइस देता है, अरे जो गुड्स देता है, जो हमारा डीलर है वो हमें, अगर हम उससे सामान खरीद रहे हैं तो वो हमें देगा ना इनवॉइस, तो इनवॉइस का नंबर क्या है उसको हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। लेजर फोलियो नंबर, ये हम पहले से इससे वाकिफ हैं कि लेजर फोलियो नंबर क्या है, ठीक है। डिटेल्स, डिटेल से क्या मतलब है कि सपोज करते हैं कि पर्टिकुलर है, जैसे कुछ भी परचेज किया गया है, राम एंड कंपनी से अगर हमने सामान परचेज किया, ठीक है, तो राम एंड कंपनी से हमने कितने का सामान परचेज किया है वो यहाँ पर डिटेल में लिख देंगे। सपोज 200 रुपये का सामान परचेज किया है, ठीक है, 200 का सामान परचेज कर लिया है, ठीक है। उसके नीचे उसने जीएसटी लगाया है 10 रुपये का, तो यहाँ पर 10 रुपये का जीएसटी ऐड कर देंगे, ठीक है। 10 रुपये का जीएसटी हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है।
टोटल इसका 210 रुपये आया, तो यहाँ पर टोटल में 210 रुपीज़ लिख देंगे। तो इतना क्लियर है कि डिटेल्स, टोटल, लेजर फोलियो, परचेज इनवॉइस नंबर, पर्टिकुलर और डेट, इसमें जिस तरीके से भी इसमें एंट्री की जाती है, इतना क्लियर है। ठीक है, अगला था हमारा सेल्स बुक। तो ये सेल्स बुक क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे सेल्स बुक, जैसे ये परचेज बुक के ही टाइप का है, लेकिन इसमें वो एंट्री होती है जो भी हम सेल करते हैं। नहीं समझे? देखिए, सेल्स बुक जो होता है ये परचेज बुक के तरीके का ही होता है। परचेज बुक के तरीके का ही मतलब ये भी क्रेडिट बेस पे ही ये भी काम करता है। जो सेल्स बुक होती है उस पे भी सारी एंट्री वही होती हैं जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हुई रहती हैं। सपोज हमारा बिजनेस है, कोई हमसे सामान खरीद के ले जा रहा है, हम सेल कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा तुरंत नहीं दे रहा है, हम उसको क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं, वो बाद में हमें पैसा देगा, वो हमारा डेटर हो जाएगा। हम उसके क्रेडिटर होंगे लेकिन वो हमारा क्या हो जाएगा? डेटर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए, अगर हमारा बिजनेस है पेन का, कोई आया मेरे से 10 रुपये का पेन लेके गया और उसने बोला कि मैं आपको पैसे 10 तारीख को दूंगा। तो अगर 10 तारीख को पैसे देगा तो उसने तो कैश दिया नहीं दिया ना, उसने मुझे बोला कि 10 तारीख को मैं आपको पैसे दूंगा। तो अगर 10 तारीख को मुझे पैसे देगा तो हमारा डेटर हो गया और मैं पैसे देने वाला है, मैं उसका क्रेडिटर हो गया। मतलब ये जो ट्रांजैक्शन हुई है पेन से रिलेटेड, पेन जो बेचा गया है, तो ये भी जो भी ट्रांजैक्शन हमारे और उस कस्टमर के बीच में हुई है वो क्रेडिट बेस पे हुई है। सेल्स बुक बेसिकली वही होते हैं जिसमें हम लोग सेल्स से रिलेटेड एंट्री करते हैं जो क्रेडिट बेस पे होती है। इतना क्लियर है? इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। A sales book is a secondary book of account that record all credit sale made by the business। कह रहा है सेल बुक जो होता है वो अकाउंट का सेकेंडरी बुक है। ठीक है, ये पूरा क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करता है। जो सेल्स बुक है ये अकाउंट का सेकेंडरी बुक है, और ये जो भी क्रेडिट सेल्स होते हैं बिजनेस में, जो भी क्रेडिट सेल होते हैं वो ये रिकॉर्ड करता है। कौन? सेल्स बुक रिकॉर्ड करता है। इट इज अ सब्सिडरी बुक एंड अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये बेसिकली ओरिजिनल एंट्री की ही बुक होती है। जैसे सेल किया गया तो सबसे पहले हम लोग सेल बुक में ही एंट्री करते हैं, तो ये इसलिए कह रहा है कि ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। ठीक है, अनलाइक कैश सेल विच आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कह रहा है कि अनलाइक कैश सेल्स, जैसे जो कैश सेल्स होती है उसमें अगर हम कुछ बेच रहे हैं तो कैश तुरंत मिल गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, कैश नहीं आ रहा है, वो हमारा डेटर बढ़ जा रहा है, हमें पैसे देने वाला बढ़ जा रहा है। तो सपोज राम अगर हमसे सामान खरीद रहा है तो राम को हम लोग डेबिट कर देंगे, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि राम जो है अगर हमारा डेटर हो गया तो हमारी एसेट बढ़ गई है। अगर एसेट बढ़ गई है, अगर हमारा एसेट बढ़ जा रहा है तो एसेट बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं। ठीक है, सेल्स हमारी इनकम है, इनकम बढ़ रही है तो इसलिए इसको क्रेडिट करते हैं, तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इतना क्लियर है? तो कह रहा है अनलाइक कैश सेल्स, ये कैश सेल की तरह नहीं है विच आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जो कैश सेल्स जो कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं उस तरीका का नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं हो मैंने आपको बता दिया। सेल बुक इज ओनली यूज्ड टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल। जो सेल्स बुक होती है वो केवल क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करने के लिए ही यूज होती हैं। क्लियर है? इसकी हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं कैसे बनती है। देखिए, यहाँ पर डेट लिखा जाता है जिस डेट में सेल हुआ है। ठीक है, पर्टिकुलर में डिटेल मतलब किसको सेल किया गया है उसका नाम लिखा जाएगा, उसको कितना जीएसटी दिया गया है, जीएसटी उस पर कितना चार्ज हुआ है। अरे अगर कुछ बेच रहे हैं तो जीएसटी चार्ज होगा ना, जो भी टैक्सेस वगैरह चार्ज होते हैं, जो भी हम लोग चार्ज करते हैं। अगर हम लोग आगे सम करेंगे इससे रिलेटेड, अगर सेल्स बुक परचेज बुक से अगर रिलेटेड कोई सम करेंगे तो उसमें ऐसा देगा कि इंक्लूड इतना % जीएसटी विद इट। तो वो जो जीएसटी आएगा वो इसमें हम लोग को दिखाना पड़ेगा। पहले नाम दिखाएंगे राम एंड सन्स करके, कंपनी करके, उसके आगे कितना जीएसटी इंक्लूड हुआ है वो हमें दिखाना पड़ेगा, 5% 10%। तो पर्टिकुलर में ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, इनवॉइस नंबर मैंने आपको अभी परचेज बुक में क्लियर करा दिया। ठीक है, लेजर फोलियो नंबर आपको पता है, और अमाउंट मतलब कितने का टोटल सेल हुआ है। समझ गए? मतलब सेल कितने का हुआ है, मतलब हमारा डेटा जो बढ़ा है वो कितने से बढ़ा है, वो सारी चीज़ें अमाउंट में हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। क्लियर है? इससे अगला है परचेज रिटर्न बुक। हम लोग पहले से जानते हैं परचेज रिटर्न क्या होता है। परचेज रिटर्न वो होता है
जो भी परचेज हम लोग कर रहे हैं उसमें अगर डिफेक्टिव गुड आ गया है तो उसको हम लोग जो रिटर्न कर देते हैं, जो डिफेक्टिव गुड आए रहते हैं उसको जो रिटर्न कर देते हैं उसको परचेज रिटर्न कहा जाता है। तो जब परचेज रिटर्न होता है ना, परचेज रिटर्न किया जाता है ना, उसकी सारी एंट्री हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, परचेज रिटर्न बुक इज अ बुक इन विच वी रिकॉर्ड द गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर और द वेंडर। परचेज रिटर्न बुक बेसिकली वो बुक होती है जिसमें हम केवल वही एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे जो गुड्स रिटर्न की जाती है हमारे द्वारा। सपोज अगर डिफेक्टिव गुड्स आ गई हैं तो वो जो गुड्स डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न की जाएंगी उसकी जो एंट्री होगी वो परचेज रिटर्न बुक में होगी। क्लियर है? आगे है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड बुक। ये रिटर्न आउटवर्ड बुक के नाम से भी जानी जाती है या फिर परचेज रिटर्न जर्नल के नाम से जानी जाती है और परचेज रिटर्न डे बुक के नाम से जानी जाती है। ये जो परचेज रिटर्न बुक है इसको रिटर्न आउटवर्ड बुक, परचेज रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न डे बुक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वी नीड टू रिटर्न गुड्स व्हेन दीज गुड्स आर नॉट अप टू द लेवल ऑफ सैंपल गुड्स सेंट बाय द सप्लायर। हम ये गुड्स तब रिटर्न करते हैं जब सपोज जो सप्लायर हमें पहले क्या देगा? सैंपल देगा। सपोज करते हैं जो सप्लायर है वो पहले हमें सैंपल देगा कि ये हमारा सैंपल है, ये देखिए, इसी से रिलेटेड हम लोग फैक्ट्री में मतलब उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो हमने सोचा कि अगर इसका सैंपल अच्छा है तो गुड्स ले लेते हैं, तो ये गुड्स ले लेते हैं। तो गुड्स हम ले लिए, हमने ऑर्डर कर दिया, लेकिन जब गुड्स आए ना वो सैंपल के लेवल के नहीं थे, सैंपल से लो क्वालिटी के थे, तो इसलिए हमें वो गुड्स को रिटर्न करना पड़ा। तो वही चीज़ें कह रहा है, वी नीड टू रिटर्न गुड। हमें ज़रूरत पड़ती है गुड्स को रिटर्न करने की जब वो उस लेवल का गुड्स नहीं होता है जिस लेवल का गुड्स हमें सैंपल में दी गई थी। ठीक है, और डिफेक्टिव गुड्स रिसीव्ड या फिर डिफेक्टिव गुड्स हमें मिल जाती हैं तो भी हम लोग परचेज रिटर्न करना पड़ता है, हमें परचेज रिटर्न करना पड़ता है, मतलब जो भी हमने परचेज किया उसको रिटर्न करना पड़ता है। क्लियर है? चलिए, इसकी फॉर्मेट कैसे बनती है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, परचेज रिटर्न बुक, सबसे पहले डेट, परचेज रिटर्न आया है तो जैसे परचेज बुक था, सेल्स बुक था, उसमें पर्टिकुलर होते थे, उससे रिलेटेड पर्टिकुलर यहाँ पर आएंगे, क्या रिटर्न हुआ, कब आया था, उससे रिलेटेड पर्टिकुलर डालेंगे। ठीक है, डेबिट नोट नंबर डालेंगे हम लोग। ये डेबिट नोट क्या होता है? जैसे देखिए, अगर डेटर है, सपोज अगर हमने सामान बेचा है, अगर हमने सामान बेचा है तो सामने वाला पैसा हमें देगा, मतलब हमारा डेटर है। तो अगर वो हमारा डेटर है तो वो हमें पैसे कुछ देगा ना, तो अगर वो हमें पैसे देगा तो हम उसको एक डेबिट नोट बना के देंगे कि इतना डेट आपके ऊपर है। तो जो डेबिट नोट होता है ये बेसिकली वो नोट होता है, जैसे एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, जो डेबिट नोट होता है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिस पर हम लोग ये बता के देते हैं, जैसे अगर मैं सेल कर रहा हूँ, अगर मैं सेलर हूँ, अगर मैं चीज़ें बेच रहा हूँ और सामने वाला ख़रीद रहा है, मतलब वो हमारा डेटर बन जाएगा, वो हमें पैसे देगा ना, तो हम उसको एक डॉक्यूमेंट बना के देंगे जिसमें ये मेंशन होगा कि आपने कितने का सामान लिया है, आपको कितने पैसे देने हैं और आपको किस डेट को पैसे देने हैं, और वही जो डॉक्यूमेंट होती है वो डेबिट नोट होती है। ठीक है, और उसी डेबिट नोट का नंबर हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। क्लियर है? लेजर फोलियो क्या होता है ये आपको पहले से पता है। डिटेल्स मैंने बताया था, परचेज बुक में मैंने बताया था डिटेल्स यहाँ पर क्या रिकॉर्ड करेंगे। सपोज कर लेते हैं अगर जीएसटी है, अगर सामान कितने का रिटर्न हुआ है, सपोज 200 का है, ठीक है, उस पर 10 रुपये का जीएसटी लगा था तो 10 रुपये का जीएसटी हो गया। ठीक है, टोटल 210 हो गया, तो 210 अमाउंट कॉलम में आ गया। क्लियर है? परचेज रिटर्न बुक। आगे है सेल्स रिटर्न बुक, इसको देखते हैं। सेल्स रिटर्न बुक क्या होता है? व्हेन अ बिजनेस सेंड्स द ऑर्डर गुड्स बैक टू द वेंडर, इट इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न बुक। मतलब जैसे अगर कोई सेल किया गया है, हमने कोई सेल किया है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कस्टमर लेके गया, कोई भी कस्टमर हो सकता है, वो लेके गया, फिर कुछ दिन बाद वो सामान वापस ला के दे दिया, बोल दिया कि ये जो सामान आपने दिया है ना ये डिफेक्टिव है, या फिर वो ऐसा नहीं है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं है, तो इसको हम लोग कहेंगे सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न की जो भी एंट्री होती है वो सेल्स रिटर्न बुक में होती है। ठीक है, क्लियर है?
एट टाइम्स द बायर में रिटर्न गुड्स ड्यू टू पुअर क्वालिटी। जैसे जो बायर है, जो भी हमसे सामान खरीद के ले जा रहा है, वो क्यों रिटर्न करता है गुड्स? सपोज कर लेते हैं कि अगर हमने सामान दिया और उसकी क्वालिटी पुअर है, तो पुअर क्वालिटी की वजह से वो गुड्स रिटर्न करता है, ठीक है। इनएक्यूरेट क्वांटिटी, जैसे उसने मांगा था 10, हमने दे दिया 9, तो क्वांटिटी एक्यूरेट नहीं है, तो वो भी रीजन हो सकता है रिटर्न करने का। अनटाइमली डिलीवरी, मतलब उसने बोला था कि 5 तारीख तक एनी हाउ आपको गुड्स सप्लाई कर देना है, गुड्स हमारे तक डिलीवरी आ जानी चाहिए, ऐसा बायर ने बोला। हम अगर सेलर हैं तो बायर आके हमसे बोलता है कि 10 तारीख तक एनी हाउ जो गुड्स हैं वो हमारे तक आ जाने चाहिए, बायर तक, ठीक है। लेकिन हमने जो गुड्स की डिलीवरी की थी वो 15 तारीख को की थी। अगर 5 तारीख का एग्जाम्पल लें तो 10 दिन हो गए, अगर 10 तारीख का एग्जाम्पल लें तो 5 दिन डिले हो गए। तो इस रीजन के वजह से भी वो जो बायर है वो गुड रिटर्न कर देता है, क्योंकि हो सकता है वो गुड कहीं और से खरीद लिया हो, तो हमारे गुड की उसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो रिटर्न कर देता है, ठीक है। और अदर रीजन, और भी रीजन हो सकते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड एंड और एन एप्रोप्रिएट सेल्स रिटर्न। इसको रिटर्न इनवर्ड या फिर एप्रोप्रिएट सेल्स रिटर्न कहा जाता है, ठीक है। और रिटर्न इनवर्ड बुक कब बनाई जाती है? जब कोई भी सेल्स रिटर्न होता है, हमारे पास हम कोई सेल किए रहते हैं और वो हमारे पास सेल रिटर्न आ जाती है, तब ये रिटर्न इनवर्ड बुक बनाई जाती है या फिर सेल्स रिटर्न बुक बनाई जाती है। क्लियर है? इसकी फॉर्मेट कैसे बनती है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सेल्स रिटर्न बुक है, यहाँ पर डेट पड़ेगा, पर्टिकुलर आएगा, जो भी पर्टिकुलर होगा, जो भी उससे रिलेटेड डिटेल्स होंगे वो यहाँ पर आएंगे। क्रेडिट नोट नंबर, जैसे डेबिट नोट होता है ना, जिसमें हमें ये कंफर्म करा देते हैं, किसको? जो हमसे सामान लेके जा रहा है उसको हम ये कंफर्म करा देते हैं कि इतना अमाउंट आपको देना है, इस डेट को देना है, और इतने अमाउंट का आपका हुआ था, जो भी आपने खरीदा है इतने अमाउंट का आपका हुआ था, ठीक है। लेकिन क्रेडिट नोट में सपोज कर लेते हैं कि क्या हुआ कि हमने जो सेल किया था वो हमारे तक वापस आ गई। सपोज करते हैं जो हमने सेल किया था वो हमारे तक वापस आ गई, ठीक है। तो जो डेटर था अब वो हमारा क्रेडिटर बन गया। सपोज करते हैं कि अगर वो डेबिट नोट जो भी था या फिर डेटर था, वो बीच में डेटर से हट के वो कैश दे दिया होगा। अरे जो डेटर था बाद में, ऐसा सपोज कर लेते हैं कि बाद में उसने पैसे दे दिए रहेंगे, ठीक है। तो अब सेल्स रिटर्न की अगर बात करें, अगर सेल्स रिटर्न हो गया है, जो सामान वो लेके गया था वो सामान उसने वापस कर दिया है, तो अगर हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि अगर वो डेटर है तो पैसे आ गए हैं, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर वो पैसे आ गए हैं तो पैसे उसको देने पड़ेंगे, तो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा। तो हम उसको ये एक डॉक्यूमेंट में ये मेंशन करके देते हैं, तब हम उसको एक डॉक्यूमेंट में ये मेंशन करके देते हैं कि ये लो डॉक्यूमेंट, इसमें ये मेंशन है कि आप कितने रुपए से हमारे ऊपर क्रेडिटर हो, मतलब कितने रुपए आपको लेने हैं, ठीक है। तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है उसको क्रेडिट नोट कहा जाता है, और उसकी जो नंबर होती है उसको यहाँ पर हमें मेंशन करना होता है, ठीक है। लेजर फोलियो आपको पता है। डिटेल्स मैंने बताया था, जैसे यहाँ पर नाम आ गया, जीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, तमाम तरह की जीएसटी होती हैं, आगे आप लोग पढ़ेंगे। तो वो कितना % लगा है, तो उससे रिलेटेड डिटेल्स हो गए। तो यहाँ पर कुछ अमाउंट आ गया, यहाँ पर अमाउंट हो गया, यहाँ पर अमाउंट हो गया, तो तीनों अमाउंट को ऐड करके यहाँ पर टोटल अमाउंट में यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये हो जाएगा अपना सेल्स रिटर्न बुक। तो इतना क्लियर है। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो सेल्स रिटर्न हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, परचेज बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया, इससे रिलेटेड अगर कोई एग्जाम्पल्स होंगे, इससे रिलेटेड अगर कोई सम्स होंगे, अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं तो उससे हम लोग कैसे डील करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इतना क्लियर है।